हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और माय साइंस क्लासेस। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हम टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन को लेकर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो प्रीवियस हम कर चुके हैं, ये लास्ट हमारा पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, जहां हमारा कंप्लीट हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमने जनरली स्टडी कर लिया था कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है किसमें, किंगडम। बड़ा, सबसे बड़ा, जहां पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सिमिलरिटीज होती हैं, किंगडम। उसके बाद डिवीजन या फाइलम। फाइलम लिखा है तो मीन्स एनिमल के लिए, और अगर प्लांट लिखा है तो मीन्स डिवीजन किसके लिए है, डिवीजन किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। उसके बाद क्या होती है, क्लास। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर। उसके बाद फैमिली। फिर क्या है, जीनस। फिर क्या है, स्पीसीज। तो लास्ट तक आते आते यहाँ तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ करवा रखा है कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम हियर आर की बनाएं क्लासिफिकेशन के लिए, तो अगर हम सबसे पहले किंगडम की बात करें, किंगडम क्या है, सबसे बड़ा डिवीजन होता है किंगडम। इसके अंदर बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्या पाए जाते हैं, फाइलम। मीन्स एक किंगडम के अंदर जितने भी कॉमन जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या कर रही हैं, मेल खा रही हैं, वो सारे क्या होंगे, फाइलम किसमें होंगे, एक किंगडम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल एनिमल्स। जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर सभी एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्या है, अब फाइलम बहुत सारे हैं कि हाँ, कौन से, कोर्डेट, नॉन कोर्डेट, लेकिन किंगडम के अंदर सारे प्रेजेंट हैं। तो कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा फाइलम एक किंगडम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है फाइलम की। नेक्स्ट बात किसकी करें, फाइलम की। फाइलम क्या है, क्लासेस विद फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। जिन क्लासेस के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिनके कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास मैमेलिया की बात करें, पाइसिस की बात करें, एम्फीबिया, रेप्टाइला बिलोंग्स टू वन फाइलम कोर्डेटा। ये क्लास है ममेलिया, पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। लेकिन इनको एक किस में रखा गया है, फाइलम में रखा गया है, किसमें, कोर्डेटा में। किस में रखा गया, कोर्डेटा। क्योंकि हमें पता है इन सभी के अंदर क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसलिए जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कौन से फाइलम में है, कोर्डेटा फाइलम में है। लेकिन ये क्लास सारी अलग अलग है। कहने का मतलब है कि एक फाइलम में एक से ज्यादा क्लासेस प्रेजेंट हो सकती हैं। क्यों हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी होने के कारण उनको हम क्या है, एक फाइलम के अंदर रख सकते हैं। फिर बात आती है क्लास की। क्लास क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, कि जो ऑर्डर ऐसे हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है, उनको एक क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे पैरीमेटा एंड कार्निवोरस बिलोंग टू वन क्लास। ये क्या है, एक ही क्लास से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कौन सी से, ममेलिया से। ममेलिया से ऑर्डर कौन कौन से, पैरीमेटा और कार्निवोरस किस में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं, ममेलिया में। लेकिन ये ऑर्डर अलग अलग है, क्लास इनकी एक है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, ऑर्डर की। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था ऑर्डर। क्या डिस्कस किया था, ऑर्डर डिस्कस किया था। अब बात आती है फैमिली की, कि उसके बाद ये और छोटा डिवीजन हो गया है, क्लोजली रिलेटेड जेनरा।
मीन्स जितने भी ऐसे जीनस हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो वो किसी एक फैमिली में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। हम उसको एक फैमिली के अंडर स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीनस सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा बिलोंग्स टू वन फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में ये सारे जीनस आते हैं। कौन कौन से? सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कॉमन है। कॉमन होने के कारण वो किस में प्रेजेंट है, एक क्लास के अंदर वो सभी के सभी जीनस क्या है, प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे क्लासिफिकेशन में, वैसे वैसे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे अब बात करें हम जीनस की, जीनस के अंदर क्या होगा, जितनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, किसी सर्टेन उनके अंदर कोई ना कोई गुण क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, उन सभी को हम एक जीनस में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथर इज ए जीनस, तो इसमें लायन, टाइगर ये सारे किस में आते हैं, पैंथर जीनस के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से हम मिलती जुलती चीजों को एक जीनस के अंदर रख सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल एंड वेरी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, हमारा लास्ट जो लेवल है वो क्या है, स्पीसीज। क्या है, स्पीसीज। ऑल मेंबर ऑफ दिस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जितने भी ऐसे मेंबर हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर लूं, हम जितने भी ह्यूमंस हैं हमारे अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन है। तो इसलिए हमारी एक स्पीसीज बनाई गई है, ह्यूमन की स्पीसीज एक स्पीसीज बनाई गई है। या फिर हम प्लांट का मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, मैग्नीफेरा इंडिका, मीन्स जितने भी मैंगो से रिलेटेड जितने भी मैंगो की टाइप है वो सभी एक ही स्पीसीज में आती है, जिसका नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि कैसे एक क्लासिफिकेशन की गई है, कैसे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बावजूद ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। और एक बार फिर देख लो, सबसे पहले किंगडम जिसके अंदर बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इसको बनाते हैं। फिर आगे क्या है, फाइलम, और फाइलम एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए क्या है, डिवीजन। फिर और 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एडअप हो जाते हैं। फिर और फाइन और ज्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन करने के लिए फिर और कुछ 5-7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिए जाते हैं। क्या बनती है, क्लास। फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते हैं, ऑर्डर, और फिर फैमिली। जैसे जैसे हम स्टेप पे नीचे आते जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो बढ़ती जा रही है। और लास्ट में जब हम स्पीसीज पे आते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है, या हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्लासिफिकेशन का, डाइवर्सिटी का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर की डाउट क्लास के लिए हम लाइव क्लास लेंगे, और वो लाइव क्लास हमारी संडे को रात 8 बजे होगी। तो जरूर ज्वाइन करें, अपने डाउट्स लेकर आए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।